Hello friends, today we are discussing about aggregate demand. तो what is the meaning of aggregate demand? क्या होता है? In an accounting year, एक accounting years में जितने भी हमारे इकोनॉमी में सेक्टर हैं, उन सेक्टर्स के द्वारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड्स। और क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम किसकी बात करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट्स की बात होती है। तो एग्रीगेट्स डिमांड है कि हमारे जितने भी सेक्टर हैं उन सभी सेक्टर्स के द्वारा जितनी डिमांड की जाती है इन एन अकाउंटिंग ईयर, या जितना एक्सपेंडिचर किया जाता है इन एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? 1 ईयर। तो यहाँ पर 1 ईयर है, इसलिए हमने क्या किया है, जो एग्रीगेट डिमांड है ये क्या है? हमारा फ्लो है। क्योंकि फ्लो क्या था? जिसका हम एक समय अवधि में जिस किसी भी चर का हम अध्ययन करते हैं वो हमारा क्या होता है? फलन। तो एग्रीगेट डिमांड का भी हम 1 ईयर में कितनी हमारी एग्रीगेट डिमांड है उसका अध्ययन करें तो ये हमारा फ्लो है। स्टॉक नहीं है, स्टॉक को हम क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मापते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है? प्रवाह है, फ्लो है। अब एग्रीगेट डिमांड कौन सी एग्रीगेट डिमांड है? 1 ईयर की। ये हमारी एक्चुअल है या प्लान है। जो हमारी वेरियस इनकम है कि उस पर जितना हम प्लान करते हैं कि इतनी हम डिमांड करेंगे, उस डिमांड को हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो ये प्लान है, नॉट एक्चुअल, कि जो हम प्लानिंग करते हैं। तो जो हमारे सारे के सारे सेक्टर्स जितना एक्सपेंडिचर करते हैं, जितना डिमांड करते हैं उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। वो डिमांड भी किसकी? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। तो हमारी इकोनॉमी में देखिए, इकोनॉमी क्या होती है? 2 टाइप्स होती हैं। वन टाइप्स हमारी क्या होती है? क्लोज, और सेकंड हमारी होती है ओपन। क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। अब हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है? हमारा 2 सेक्टर मॉडल था एक, तो और एक था 3 सेक्टर मॉडल। तो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमारे 2 सेक्टर और 3 सेक्टर मॉडल देखे थे। तो 2 सेक्टर में हमारा क्या होता है? एक हमारा हाउस होल्ड होता है और दूसरा हमारा क्या होता है? प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है। तो हाउस होल्ड है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर है। और 3 सेक्टर मॉडल्स में क्या हो जाता है? तीसरा सेक्टर भी आ जाता है। हाउस होल्ड है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, और तीसरा सेक्टर हमारा क्या जाता है? गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है। ये तो था हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में क्या होता है? हमने कहा था हाँ कि हम क्या करते हैं? फिरंगियों के साथ भी बहुत सारे लेन देन करते हैं कि हम उन्हें वस्तुएं बेचते भी हैं, उनसे खरीदते भी हैं। तो भेजते हैं दूसरे देशों में, उनको जो वस्तुएं बेचते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट। और जो मंगवाते हैं वो हमारा इम्पोर्ट होता है। तो फिरंगियों के साथ हमारा क्या होता है? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है। तो यहाँ पर जो है हमारे ओपन इकोनॉमी में 4 सेक्टर बन जाते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ हमारा कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता, कोई फॉरेन ट्रेड वगैरह नहीं है हमारा। लेकिन ओपन इकोनॉमी में रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ हमारे सभी ट्रांजेक्शन होते हैं, हम उनके साथ ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये 4 सेक्टर आए। अब ये जो 4 सेक्टर हैं ये क्या 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 करते हैं? कितने कितने डिमांड करते हैं, कितनी कितनी डिमांड की प्लानिंग करते हैं, उसको जोड़ ले तो हमारा क्या आ जाता है? एग्रीगेट डिमांड आ जाता है। तो पहला हाउस होल्ड सेक्टर किस पर? अपनी आवश्यकता की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाएं खरीदता है। तो हाउस होल्ड किस पर खर्च करता है? कंजम्पशन पर। तो ये कंजम्पशन है। अब हाउस होल्ड का ये कंजम्पशन पर खर्च किस चीज पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इज अ फंक्शन ऑफ वाई। वाई क्या है? इकोनॉमिक्स में जब भी हम वाई का जिक्र करते हैं तो वाई से हमारा अभिप्राय क्या है? नेशनल इनकम। तो ये हमारा जो कंजप्शन है किसी एक व्यक्ति की है तो वो उस व्यक्ति की आय पर निर्भर करती है। आय कम होती है तो कंजप्शन कम करता है, वो आय ज्यादा होती है तो वो कंजप्शन ज्यादा करता है। उसी प्रकार से प्रोड्यूसर है यहाँ पर हमारा। प्रोड्यूसर से हमारा अभिप्राय यहाँ पर कौन से प्रोड्यूसर से है? प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूसर।
नॉट अ गवर्नमेंट प्रोड्यूसर। तो प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूसर है ये क्या करता है, जो एक्सपेंडिचर करता है उसके एक्सपेंडिचर को हम क्या नाम देते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो जो वस्तु ये खरीदता है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो MEC एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, दो चीजों पर डिपेंड करता है। MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता ही ब्याज की दर। तो ये क्या करता है, इन दोनों में कंपैरिजन करता है। MEC जब रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है तो वो डेफिनेट है क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा ही करेगा। और MEC इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो यहाँ तक क्या कर सकता है, निवेश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसको घर बैठे अपना पैसा उधार देगा तो भी उतना ही मिल रहा है और इन्वेस्टमेंट करने से भी उतना ही मिल रहा है। तो उसको सिर्फ एक बात की खुशी है कि जब वो चलता है तो अपना सीना चौड़ा करके चलेगा कि मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ। तो इस खुशी से वो क्या कर सकता है, यहाँ तक क्या कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन MEC लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट और ब्याज की दर से भी कम हो जाती है तो कोई भी प्राइवेट जो व्यक्ति है वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि घर बैठे ही वो अपने पैसे को उधार देकर क्या कमा सकता है, ज़्यादा कमा सकता है, जबकि इन्वेस्ट करने से उसको क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो ये मूर्खता का फैसला, ऐसा फैसला कोई नहीं लेगा, तो यहाँ तक ही रहेगा। अब है हमारा गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो क्या करता है, वो दोनों ही काम करता है, कंजप्शन भी करता है और इन्वेस्टमेंट भी करता है। इन्वेस्टमेंट में वो स्कूल की बिल्डिंग बनाता है, वो डैम्स बनाता है, रिवर्स बनाता है, वो सारा इन्वेस्टमेंट है। और कंजप्शन में वो जिस तरह से बहुत सारी प्लानिंग है, स्कूल्स हैं, स्कूल के लिए फर्नीचर खरीदना है, अपने कर्मचारियों के लिए गाड़ियाँ खरीदनी है, तो बहुत सारे जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है, तो दोनों ही है। लेकिन इसको हम C+ जो आई है इसका कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है उसको हम अलग अलग नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में ही ये रख देते हैं कि गवर्नमेंट भी क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है। लेकिन गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो किसी नीति पर निर्भर नहीं करता। ये नहीं है कि हमने कह दिया कि आमदनी कम है तो प्राइवेट सेक्टर या जो हमारा कंज्यूमर है वो क्या करेगा, हाउस होल्ड वाला खर्चा कम करेगा या डिमांड कम करेगा, लेकिन गवर्नमेंट पर ये शर्त लागू नहीं होती। तो गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो कई चीज़ों से प्रभावित, कई नीतियों से प्रभावित होता है कि वर्तमान और भूतकालीन सरकार की नीतियाँ क्या हैं, इतिहास क्या रहा है सरकार का खर्चा करने का, या फिर कि कोई दूसरे देशों के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, कि युद्ध वगैरह हो गया है तो चाहे हमारा इनकम ना भी हो तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन तो करना ही करना पड़ेगा, वो चीज़ें हमें खरीदनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से वृद्धावस्था पेंशन इतिहास क्या कहता है, पुरानी सरकारें क्या कर रही थी, उन्होंने शुरू की तो वोट बैंक के लिए आने वाली सरकार उसको खत्म नहीं कर सकती, वो क्या करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेने के लिए उसको बढ़ा सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती, खत्म नहीं कर सकती। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसके लिए हम पर्टिकुलर कोई पॉलिसी ये नहीं कह सकते कि इस पर डिपेंड है। और इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट का क्या होता है, एटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है कि जितना करना है उतना करना है, चाहे इनकम कम है ज़्यादा है, तो वो जो हमारा प्रॉफिट होता है, इनकम होता है, उससे मोटिव प्राप्त नहीं करता है। ये नहीं कि प्रॉफिट ज़्यादा मिलने की उम्मीद है तो वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया जाएगा या इनकम कम है तो वो कम किया जाएगा, ऐसा नहीं होता, ये एटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है। फिर हमारा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में हमारा क्या होता है, दो ही कार्य होते हैं, और दो कार्य कौन कौन से हैं हमारे, या तो एक्सपोर्ट होता है या हमारा इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट निर्यात, इंपोर्ट आयात, आयात और निर्यात होते हैं। तो यदि दोनों का अंतर हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो उस समय हम क्या करेंगे, हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या होगी, राइज होगी, बढ़ेगी। तो दोनों का अंतर हमारा क्या है, यदि पॉजिटिव है तो एग्रीगेट डिमांड पर हमारा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, वो बढ़ेगी। और यदि दोनों का जो अंतर है वो नेगेटिव है तो हमारी क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा, वो कम होगी। लेकिन हम मानते हैं क्या होता है वास्तविक रियलिटी में, इसका वास्तव में इनकम पर, एम्प्लॉयमेंट पर बहुत ही थोड़ा सा नाम मात्र का सा इफेक्ट होता है। तो इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को छोड़ देते हैं। अब हमारा क्या है, हम क्या है,
एक ये जो कर रहे हैं हम एग्रीगेट डिमांड, इसको कैसे लिखेंगे? C प्लस आई प्लस जी प्लस में x माइनस एम, या x माइनस एम की जगह हम लिख सकते हैं नेट एक्सपोर्ट, शुद्ध निर्यात। अब C हमें पता ही था, कंजम्पशन किसका? हाउस होल्ड सेक्टर का। I इन्वेस्टमेंट किसका? प्राइवेट सेक्टर का। G हमारा क्या है? सरकार का एक्सपेंडिचर। x माइनस एम हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होता है, निवल निर्यात या शुद्ध निर्यात इसको बोलते हैं। तो ये एग्रीगेट डिमांड हो गई। अब हम देखते हैं कि एग्रीगेट जो डिमांड है हमारी, उसका हम कैसे अध्ययन करें। तो एग्रीगेट डिमांड में ये सारी चीज़ें लेकिन हम क्या हैं, +2 के छात्रों के लिए कर रहे हैं, तो हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी को लेकर चलते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी की डिमांड को लेकर चलते हैं, हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे। वो कहता है हालांकि क्या है तो हम मैक्रो कर रहे हैं, लेकिन मैक्रो के एक छोटे से क्षेत्र का हम अध्ययन करते हैं, वो है क्लोज्ड इकोनॉमी। तो यहाँ हमारी एडी इक्वल टू क्या होता है? सी प्लस आई। तो ये हमारा एडी इक्वल टू क्या है? कंजम्पशन प्लस में इन्वेस्टमेंट। तो अब हम करते हैं कि कैसा होता है हमारा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारी इनकम है, जो पहले 0 है, फिर 10 है, फिर 20 करोड़ है, 30 करोड़ है, 40 करोड़ है, 50 करोड़ है, इस प्रकार से बढ़ती है। ये हमारा कंजम्पशन है। तो कंजम्पशन किस प्रकार से है हमारा? यहाँ पर हमारा 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35। तो इसी प्रकार से ये इस तरह से बढ़ रहा है। यहाँ पर इनकम और कंजम्पशन दोनों क्या है? इक्वल है। अब ये हमारा सी है। देखो हम क्या लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन लेते हैं कि कंजम्पशन से हमारा अभिप्राय कौन से कंजम्पशन से है? इन्वेस्टमेंट से हमारा अभिप्राय कौन से इन्वेस्टमेंट से? एटोनोमस इन्वेस्टमेंट से है। तो एटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन सा इन्वेस्टमेंट है? जो जितना है उतना होता रहेगा, चाहे आय 0 है, चाहे वो कुछ भी है। तो इस प्रकार से आय के साथ जिसका कोई रिलेशन नहीं होता। तो ये 10 करोड़ कर रही है गवर्नमेंट, तो मोस्टली ये कौन सा है हमारा? गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति इस प्रकार का इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो अब एडी जो है वो हमारी क्या थी? दोनों को जोड़कर, दोनों का जोड़ क्या कहलाती है? हमारी एडी कहलाती है। तो जब आय हमारी क्या है? इनकम हमारी 0 है, तो 10 + 10 क्या हमारा हो गया? 20। और यहाँ से हमारा क्या हो गया? हमने किसको जोड़ा है? 15 को और 10 को, ये 25। यहाँ पर हमने क्या जोड़ा है? 30, ये 35, ये 40 और ये हमारा क्या होगा? 45। तो देख लो एक ऐसा लेवल आया है जहाँ पर इनकम और एग्रीगेट डिमांड क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। इनकम और एग्रीगेट डिमांड इक्वल है। तो अब हम क्या ले लेते हैं, एक डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ओ एक्स पर हम क्या लेते हैं? इनकम, वाई से डिनोट कर लिया। ओ वाई एक्स पर हम क्या लेते हैं? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, या हम आप क्या लिख दो? एडी लिख दो, दोनों ही आ गए। तो एग्रीगेट डिमांड तो क्या होता है हमारा? देखो इन्वेस्टमेंट तो एटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, चाहे इनकम 0 है तो भी वो 10 है, चाहे वो इतनी हो जाए, चाहे वो इतनी हो जाए, चाहे वो इतनी हो जाए, कितनी भी हो जाए, वो क्या रहेगा? उतने का उतना ही रहेगा। 10 करोड़ है तो वो 10 करोड़ ही रहेगा। अब क्या है हमारा जो कंजम्पशन है वो 10 करोड़ है, तो ये हमारा क्या होगा? कंजम्पशन है। तो इसको यहाँ से शुरू किया। कई बार क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट होता है और आप सोचोगे कि ये कंजम्पशन यहाँ से शुरू किया होगा। वो इसलिए शुरू किया गया होता है क्योंकि यहाँ हम कंजम्पशन को यहाँ पर भी इसलिए मान सकते हैं क्योंकि तो हमारे अज्यूम्ड होते हैं कि जो हमने प्लांट किया है, प्लांट तो मान के चलते हैं, यहाँ पर हम समझने के लिए हम 20 ले सकते हैं। तो जब हमने 20 लिया तो ये इससे ज़्यादा होगा। तो अगला जो एग्रीगेट डिमांड बनती वो इतनी ऊपर हो जाती। तो अब हमारा क्या है? एग्रीगेट डिमांड में ये वाला डिफरेंस हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये हमारी आ गई एडी। एडी बराबर क्या था? सी प्लस आई।
तो यहाँ से ये हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट है। इसको कहीं से माप लो, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, 10 है तो 10 ही रहेगा, ये इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़। अब हमारा क्या है, एडी माइनस सी कर देते हैं तो क्या आ जाता है, इन्वेस्टमेंट। तो एडी में से सी कर दिया तो ये बीच वाला हमारा क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया। तो अब ये चीजें जो हैं वो हमारी क्या प्रेजेंट करती हैं। अब हमने कहा था कि हमने इन्वेस्टमेंट तो हमारा एटोनोमस इन्वेस्टमेंट लिया, क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या है, ये देखना है कि आय क्या हमारा कंजम्पशन का और इनकम का कैसा रिलेशन है। तो इसलिए हम हाइपोथेटिकल अजम्पशन मानकर इसको क्या मान लेते हैं कि इसका इनकम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अब देखिएगा कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जा रही, ये पहले इनकम का जीरो लेवल पर भी कोई ना कोई कंजम्पशन है, कि वो 10 कंजम्पशन है, इनकम जीरो है फिर भी हम 10 करोड़ क्या करें, कंज्यूम करें। इसका मतलब क्या, ये उपभोग का क्या है, मिनिमम लेवल है। जिंदा रहने के लिए हमें खाना तो खाना ही पड़ेगा, वो चाहे आप क्या करो, अपनी पिछली सेविंग का यूज करो या फिर किसी से बोरोविंग करो, तो कुछ ना कुछ कहीं से भी करो, लेकिन रोटी खानी पड़ेगी, कपड़ा है वो पहनना ही पहनना पड़ेगा। तो ये मिनिमम लेवल है जो आय के जीरो होने पर भी हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। अब दूसरा रिलेशन इनके बीच में क्या नजर आ रहा है, दूसरा रिलेशन क्या है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। तो इनकम और कंजम्पशन के बीच क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन एक निश्चित लेवल के बाद इनकम जिस रेट से बढ़ रही है, जिस रेट से वो बढ़ रही है, कंजम्पशन उस रेट से नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब वहाँ हम क्या करना शुरू कर देते हैं, सेविंग करना शुरू कर देते हैं। घटेगा नहीं, कंजम्पशन हर बार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन वहाँ पर हमारा क्या होना शुरू हो जाएगा, तो ये हमारा मान लो हम इनकम को भी, तो यहाँ पर हमारा क्या है, इनकम और कंजम्पशन दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ई पॉइंट ले लो, ई पॉइंट ले लो, इक्विलिब्रियम पॉइंट ले लो। तो यहाँ पर इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इससे पहले हमारा क्या हो रहा है, ये हमारी क्या दिखा रहा है कि जितनी हमारी इनकम थी उससे ज़्यादा कंजम्पशन था, तो डिस सेविंग दिखा रहा है कि सेविंग क्या है, हमारी माइनस में है। लेकिन अब कंजम्पशन कम है, इनकम ज़्यादा है, तो ये क्या दिखा रहा है कि अब हमारी आवश्यकताएं संतुष्ट हो चुकी हैं, तो हम क्या करने लगे हैं, सेविंग करने लगे हैं। तो इसके द्वारा हमारा एग्रीगेट जो डिमांड है उसके द्वारा ये प्रेजेंट किया गया। यहाँ पर भी ये दिखाया गया कि यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। तो देखो जो हमारा 20 इनकम थी, 20 कंजम्पशन था, उसके बाद जब इनकम 40 होती है तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या है, 40 करोड़ है। तो ये आपस में हमारा किसका था, एग्रीगेट डिमांड का था कि किस प्रकार से एग्रीगेट डिमांड होती है। दो का जो ये जितना ऊपर होगा हमारे क्या होगी, इसको यहाँ से सेविंग उतनी ही नीचे से होगी।